हेलो नमस्कार दोस्तों। वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम लोग बीएस सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर को लेकर एक बार पुनः डिस्कशन करेंगे। दोस्तों अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। इन प्रश्नों में से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रश्न समझने लायक है उन्हीं प्रश्नों को हम समझेंगे। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल बेकरार समझ में आएगा। वो ही सवाल दोस्तों समझाया जाएगा, जैसे कि ये सवाल आपने समझ लिए होंगे अच्छी तरीके से, लेकिन वो सवाल जो समझने लायक है और एग्जाम्स में पूछने लायक है वो ही अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप सभी ध्यान रखिएगा। ये आपको सवाल पूछा गया है कि तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तू को कहता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा सवाल कभी कभार पूछ लेते हैं लेकिन नहीं पूछते, लेकिन आपको ऐसा सवाल जरूर देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो देखिए, अगर आपको तुलनात्मक राजनीति से संबंधित कहीं पर भी प्रश्न पूछे, जैसे कि निबंधात्मक प्रश्नों में से तुलनात्मक राजनीति को लेकर प्रश्न पूछ लिया, बड़ा प्रश्न पूछ लिया तुलनात्मक राजनीति का, तो उसमें आप अगर तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा एंड में लिखते हो, बीच में लिखते हो, प्रश्न के बीच में लिखते हो, तो दोस्तों काफ़ी इफेक्टिव दिखेगा और कुछ अलग दिखेगा, है ना। यानी कि नॉलेज की बात होती है। एग्जामिनर को लगेगा वास्तव में तुलनात्मक राजनीति का उसको नॉलेज तो है, तो दोस्तों आप एग्जाम्स में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा को अच्छे से समझ कर जाइएगा। अगर समझने की ज़रूरत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर बताइए। एक समझने लायक सवाल है और दोस्तों याद रखने लायक सवाल है। इसमें परंपरागत का अर्थ हुआ दोस्तों जो पहले से चली आ रही पहले चली आ रही जो राजनीति थी, तुलनात्मक राजनीति थी वो, और आज की तुलनात्मक राजनीति में अंतर हमें लिखना है। पहले वाली तुलनात्मक राजनीति और आज की तुलनात्मक राजनीति में अंतर लिखना, एक समझने वाला सवाल और एक याद रखने वाला सवाल बनता है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियोस के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, तुलनात्मक राजनीति, परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का दृष्टिकोण औपचारिक, कानूनी, संस्थात्मक, जबकि तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति व्यवहार पर केंद्रित है। आप समझ रहे होंगे, तुलनात्मक राजनीति में एक है परंपरागत तुलनात्मक राजनीति और एक है आधुनिक तुलनात्मक राजनीति। तो दोस्तों परंपरागत तुलनात्मक राजनीति है, उसका दृष्टिकोण क्या है? परंपरागत की बात कर रहे हैं। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का दृष्टिकोण कैसा है? औपचारिक, कानूनी और संस्थात्मक है। औपचारिक, कानूनी और संस्थात्मक दृष्टिकोण परंपरागत राजनीति का है। लेकिन आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? वो है दोस्तों राजनीति व्यवहार पर केंद्रित है। कहाँ पर केंद्रित है? राजनीति व्यवहार, यानी कि राजनीति का व्यवहार कैसा हो जिससे लोग प्रभावित हो। यानी कि दोस्तों एक व्यवस्थित संस्था, व्यवस्थित सरकार की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा? एक राजनीति का व्यवहार होगा। तो दोस्तों आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से तुलनात्मक राजनीति वो है जो कि राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित होती है, लेकिन परंपरागत यानी कि पहले वाली जो तुलनात्मक राजनीति थी वो औपचारिक, कानूनी, संस्थात्मक थी। कैसी थी? औपचारिक, कानूनी, संस्थात्मक। आपको याद रखने की जरूरत है इन शब्दों को। इसके बाद में दोस्तों परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक थी, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की पद्धति व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक और अनुभवात्मक है। यानी कि दोस्तों परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की अध्ययन पद्धति है, पहले वाली तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कैसे करते थे? तो दोस्तों वो कैसे करते थे? ऐतिहासिक अध्ययन करते थे, इतिहास के हिसाब से अध्ययन करते थे और एक विवरण लिखते थे, एक विवरणात्मक अध्ययन, एक ऐतिहासिक अध्ययन करते थे परंपरागत तुलनात्मक राजनीति के अंदर। लेकिन आधुनिक राजनीति के अंदर, आधुनिक दृष्टि की जो पद्धति है उसमें व्याख्यात्मक, यानी कि किसी भी समस्या की बात करें, किसी भी तुलनात्मक राजनीति में समस्याओं की बात करें तो उसका क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के बाद में विश्लेषण, उसकी खोज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। फिर एक अनुभवात्मक, यानी कि एक अनुभव प्राप्त होता है, यानी कि आखिरकार हमने इस समस्या को कैसे हल किया, एक अनुभव मिलता है। तो दोस्तों तरीके बदले हैं, समय बदलने के साथ साथ में तरीके भी बदले हैं। पहले जमाने में क्या होता था कि
परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की जो अध्ययन पद्धति है, पहले जमाने की जो अध्ययन पद्धति है वो ऐतिहासिक थी, इतिहास के घटनाओं पर आधारित थी, ऐतिहासिक थी और साथ ही साथ में विवरण लिखते थे, यानी कि कैसे करना है, क्या किया है, वो विवरण बनाते थे और ऐतिहासिक थी। लेकिन आज की तुलनात्मक राजनीति है वो कैसी है, व्याख्या करते हैं, कोई भी समस्या है उसकी व्याख्या करते हैं, भाई कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्यों हुआ, है ना, पहले व्याख्या करते हैं, फिर उसकी खोज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर दोस्तों उसको अनुभव प्राप्त होता है। अगर सॉल्यूशन मिलता है तो अनुभव प्राप्त होता है कि वास्तव में हमने इसको कैसे किया, और आगे अगर ऐसी समस्या आती है तो हम तुलनात्मक राजनीति के अंदर इस प्रकार की विधि को अपनाएंगे। दोस्तों वीडियोस को एक बार पुनः देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो वीडियोस को लाइक, समझ में नहीं आया तो एक बार पुनः देख लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, तो दोस्तों वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार एक समझने वाले क्वेश्चंस को लेकर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।